नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ करेला के चैनल में। दोस्तों, रीजनिंग का आपका अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर। तो कैलेंडर में आज अपन पार्ट 5 पढ़ेंगे। कैलेंडर में पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो इसमें तारीख और वर्ष दोनों अलग अलग रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्न को दो स्टेप में हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, दो स्टेप में अपन हल करेंगे। स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकंड में, दो स्टेप में हल करेंगे इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को। तो ये लॉजिक अपने मन में सेट कर लो कि जब तारीख और वर्ष दोनों अलग अलग हों तो इस प्रकार के सवाल को दो स्टेपों में हल करेंगे। तो दो स्टेपों में हल कैसे करेंगे, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा बार होगा। तो सबसे पहले इस सवाल को अपन यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से 5 मार्च 2019 को मंगलवार था। तो अपन 5 मार्च से यहाँ तक, ये अपन यहाँ इसके बाद में यहाँ तक बाद में जाएंगे। पहले तो सवाल को यहाँ से लेके यहाँ तक हल करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, में क्या करेंगे, 5 मार्च 2019 मंगलवार। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वर्ष जो है वो समान रखेंगे। तो यहां से 15 जुलाई 2019 को यहाँ का दिन निकालेंगे। सबसे पहले अपन 5 मार्च 2019 को मंगलवार और 15 जुलाई 2019 को कौन सा बार होगा। तो 15 जुलाई अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो वर्ष समान हो गई लेकिन दिनांक अलग अलग है। तो इस टाइप के सवाल को अपन दो स्टेपों में करेंगे। अपन अभी स्टेप फर्स्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट में अपन ने 5 मार्च 2019 ले लिया। अपन 5 मार्च से 15 जुलाई तक जाएंगे, वही 2019 की वर्ष में ही, 2019 की वर्ष में ही 5 मार्च से 2019 से अपन 15 जुलाई 2019 तक ही जाएंगे। तो 15 जुलाई 2019 को कौन सा बार पड़ेगा। तो पहली स्टेप में अपन यहीं से हल करते हैं इसको। स्टेप फर्स्ट में यहाँ से हल करेंगे। तो मार्च, यहाँ से अपन सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मार्च कितनी, 5 तारीख है। मार्च का महीना कितने का होता है, मार्च का महीना 31 का होता है। मार्च का महीना जो होता है कितने का, 31 का। अब 31 में से ये 5 मार्च तो निकल गए। तो 5 मार्च 31 में चले गए तो कितने दिन बचेंगे इसमें, सॉरी 35 हो गया था, 31 का होता है। 31 में से 5 चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 26। तो 26 यहाँ पर बचेंगे, कितने, 26 दिन बचेंगे मार्च में, 26 दिन। ये 26 दिन मार्च में बचेगा। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई के बाद क्या आता है, जून। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। जुलाई तक क्यों गए हैं अपन, ये 15 जुलाई तक ही जाना है, 15 जुलाई तक। वर्ष वही रखिए अपन से 2019। तो अप्रैल जो होता है, अप्रैल कितने का होता है, 30 का। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। जून में कितने होते हैं, 30 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। अब इनके ऑड डे निकालेंगे अपन, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन निकालेंगे यहाँ से। तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 7 × 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 5
ऑड डे अपने ये आ गए। अब 7 का भाग 30 में देंगे, 7 चौक 28, 2 ऑड डे यहाँ आ गए, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 ऑड डे यहाँ आ गए और 2 ऑड डे यहाँ आ गए और 3 ऑड डे यहाँ आ गए। अब इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 13 14 15, 15 आ गए। अब 15 में एक फिर 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14, सॉरी थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। जुलाई अपन 15 जुलाई तक जाना है, 15 जुलाई तक जाना है तो अपन 15 जुलाई ही लेंगे, क्योंकि अपन 15 जुलाई तक जाना तो अपन जुलाई का पूरा 30 दिन नहीं लेंगे। तो यहाँ से 7 दूनी 14, एक ऑड डे बचेगा। अब जोड़ देंगे 5 और 2 7, 7 और 3 10, 11 12 और 1 13। अब 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 जाओ, 7 एकम 7 से 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6 अपना शेष आया है। शेष फल कितना आया है? 6। तो ये 6 क्या हो गए? ऑड डे हो गए। अब यहाँ से मंगलवार से आप प्लस में 6 दिन जाएंगे, मंगल से बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार सोमवार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा, ये सोमवार आ गया। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन अपना ये बन गया कि 15 जुलाई 2019 को सोमवार है। यहाँ से स्टेप सेकंड में आ जाएंगे अपन, स्टेप सेकंड में स्टेप में अपना क्वेश्चन क्या बन गया? 15 जुलाई 2019 को सोमवार है। तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा? ये नया क्वेश्चन यहाँ से अब ये आ गया पर स्टेप 2 में, स्टेप 2 में आ गए। अब ये देखो तारीख समान हो गई लेकिन वर्ष अलग है यहाँ पे। अब ये 15 से 2019 से 2028 तक जाने में कितने का अंतर आया होगा? अंतर कितने वर्ष का अंतर आया होगा? यहाँ से 2028 में से 2019 घटा देंगे तो 8 और 1 9 वर्ष का इसमें अंतर आया है। कितने का? 9 वर्ष का, 9 वर्ष का अंतर आया है। 2028 में 2019 घटा देंगे तो यानी कि 2019 से 2028 तक जाने में पहले कितने 9 वर्ष लगे होंगे। अब इन 9 वर्ष में लीप वर्ष कितनी आई होंगी वो चीज काउंट करेंगे पहले। 9 वर्ष में लीप वर्ष कितनी आई होंगी? तो 2019 से 2020 एक लीप वर्ष हुई, एक लीप वर्ष ये हुई, 21 लीप वर्ष नहीं होगी, 22 लीप वर्ष नहीं होगी, 23 लीप वर्ष नहीं होगी, 24 लीप वर्ष होगी। तो 2024 एक लीप वर्ष ये है। फिर 25 लीप वर्ष नहीं होगी, 26 लीप वर्ष नहीं होगी, 27 लीप वर्ष नहीं होगी, 28 लीप वर्ष होगी। तो 28, तो यानी कि अपनी जो है 3 लीप वर्ष आ गई, 3 लीप वर्ष है। तो जब इसमें 3 लीप वर्ष चलेंगे तो कितनी साधारण वर्ष कितनी आ जाएंगे यहाँ पर? साधारण वर्ष कितनी आ जाएंगे? 6। अब मैंने आपको बताया था एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो 3 लीप वर्ष में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 3 × 2 6, और यहाँ से एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है तो 6 × 1 बराबर 6। अब ये 6 और ये 6 इनको जोड़ दो तो 6 और ये 6 जोड़े जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। 12 में 7 का भाग दे दो तो 7 दूनी 14, तो जाना हो गया 7 एकम 7 से 8 9 10 11 12, 5 आ गए। तो कितना? 5 शेष आ जाएगा, शेष पर। तो 5 ऑड डे है ये, 5 ऑड डे। तो सोमवार से आप प्लस में 5 दिन आगे चले जाओ। सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति
शुक्र शनिवार यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ यहाँ पर शनिवार, यहाँ पे शनिवार, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शनिवार आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के सवाल को अपन क्या करना है, 2 स्टेप में हल करना है, क्योंकि सवाल अपना कह रहा है 5 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा बार होगा। एक बार समझ लो। तो स्टेप फर्स्ट में अपन 5 मार्च 2019 से अपन 15 जुलाई 2019 तक जाएगा। 5 मार्च 2019 को मंगलवार, तो 15 जुलाई 2019 को इसमें अपन ने क्या किया, वर्ष समान की, और इसमें अपन ने क्या किया, तारीख समान की। तो इसमें से 5 मार्च, तो मार्च में 15 मार्च में कितने 5 दिन निकल गए, तो अपन ने घटा दिया 26 दिन बचे। तो यहाँ से वर्ड डे निकाल दे 5। अप्रैल में कितने दिन बचे, अप्रैल 30 का होता था, वर्ड डे 2। मई कितने 31 का होता है, वर्ड डे 3। जून कितने का 30 का, तो वर्ड डे 2। जुलाई कितने का होता है 15, तो वर्ड डे कितना 1। इनको जोड़ दिया 13 आ गया, 13 का 7 में भाग दिया, शेष कितना आ गया 6। तो यहाँ से मंगलवार से 6 दिन आगे आएंगे तो सोमवार आ गया। तो अपन कहाँ तक पहुँच गए, 15 जुलाई 2019 तक पहुँच गए। तो 15 जुलाई 2019 को सोमवार आ गया। तो 15 जुलाई 2028 को कौन सा बार हुआ। अपन 2 स्टेप में इसलिए है कि पहले अपन ने तारीख समान की, इसलिए की क्योंकि अपन 15 जुलाई तक जाना था। दूसरी स्टेप में अपन ने क्या किया, तारीख समान कर ली, तो यहाँ से 2019 से 2028 तक जाकर 9 वर्ष का लगा हुआ है। 9 वर्षों में लीप वर्ष कितनी पड़ी होंगी, 2020, 24, 28, 3 लीप वर्ष पड़ी होंगी। 3 लीप वर्ष पड़ी है, तो एक लीप वर्ष में 2 वर्डे होते हैं, तो 3 दूनी 6 वर्ष, 6 साधारण वर्ष। 9 में से 3 लीप वर्ष, 6 साधारण वर्ष होंगी। तो 6 एक साधारण वर्ष में 1 वर्डे होता है, 6 एकम 6, और 6 को जोड़ दिया 12 में अपन वर्डे निकाले 7 का भाग दिया, 5 शेष आ गया। 5 से 5 वर्डे यानी कि अपन है सोमवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, यदि 23 अगस्त 1995 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो अपन सबसे पहली स्टेप में अपन क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, 23 अगस्त से 6 मार्च तक जाना है। 23 अगस्त 1995, यहाँ क्या है, बुधवार, वेडनेसडे, बुधवार। तो 23 अगस्त से 6 मार्च, 6 मार्च 1995 को कौन सा बार। तो पहली स्टेप में अपन ने क्या किया, तारीख जो है डेट चेंज करते हैं। 1 अगस्त में पहली स्टेप में अपन क्या करते हैं, डेट को जो दिनांक होती है उसको बदलते हैं। पहली स्टेप में क्या करते हैं, डेट यानी तारीख बदलेगी, तो यहाँ से अपन जो 6 मार्च तक पहुँच जाएंगे, 6 मार्च 1995 तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या कैलेंडर में मार्च पहले आता है या अगस्त पहले आता है। मार्च पहले आता है, मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आता है। भाई अगर तुम अगस्त से जाएंगे मार्च में, तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फिर तो आप 1996 में पहुँच जाएंगे ना, 1996 में पहुँच जाएंगे।
तो आपको 6 मार्च पहले पढ़ते तो आपको बैक जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना है, पीछे जाना है। पीछे जाएंगे तो आपको वर्ड डे आएंगे, तो बुधवार के पीछे जाएंगे फिर। तो यहाँ से 6 मार्च का सिस्टम निकालेंगे। तो मार्च कितने का होता है, 31 का, लेकिन 6 दिन निकल गए मार्च में, तो अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे इसमें, 6 निकल गए। तो यहां से हाँ 23 अगस्त 1995 बुधवार है, तो ठीक है। मार्च, तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का होता है, 31 में से 6 गए, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, तो यहाँ से कितने दिन बचेंगे, क्या कि 6 तो अपने निकल गए हैं, 6 अपने जो हैं, जो किराना सामान 6 मार्च, तो 6 दिन तो अपने निकल गए। अब 31 में 6 दिन चले गए, तो यहाँ पे 25 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं। अब इनके 25 के और डे निकालो, और डे निकालेंगे तो 7, 21, 22, 23, 24, 25, 4 और डे आ गए। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने की थी, 30 की। अप्रैल कितने दिन की होती है, 30 दिन की, तो 7 चौक 28, 2 और डे यहाँ पे आ गया। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में कितने दिन होते हैं, 31, और डे कितने आएंगे यहाँ पर, 3। मई के बाद क्या आता है, जून कितने की होती है, 30 की, तो यहाँ से और डे कितने आएंगे, 2। जून के बाद क्या आता है, जुलाई कितने की होती है, 31 की, और डे कितने आएंगे, 3। अब कहाँ तक आ गए अपन, इस अगस्त के महीने में आ गए। अगस्त के महीने में 23 तारीख तक जाएंगे अपन, अगस्त के महीने में कितने, 23, तो यहाँ से 7, 21, 22, 23, 2 और डे यहाँ पे आ गए। अब इनको जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 से 7, 6 3 9, 10 11, 12 13 14, 15 16 आ गए। अब इस 16 में अपन 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 15 16, कितने, 2 और डे आ गए, 2 और डे आ गए, 2 दिन आ गए। तो अपन क्या करेंगे, बुध से अपन 2 दिन पीछे जाएंगे, बुध से 2 दिन पीछे जाएंगे, तो मंगल और सोमवार, तो सोमवार यहाँ पे ये रहेगा अपना स्टेप फर्स्ट का, क्या रहेगा मैटर, सोमवार। तो यहाँ से 2 दिन पीछे गए, तो यहाँ से क्या आ गया, सोमवार आ गया। अब अपन कहाँ से कहाँ पहुंच गए, 6 मार्च 1995 को सोमवार आ गया। यहाँ से 6 मार्च 1995 को क्या है, सोमवार। 6 मार्च 1905। अब अपन 6 मार्च से 2019 तक जाएंगे, 6 मार्च 2019 तक। अब इसमें क्या है, तारीख समान है। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, तारीख समान एवं वर्ष अलग है। वर्ष कैसी है, अलग है। तो एक चीज यहां से बताओ, 1995 से यहां से आप आगे गए
तो 95 से 19 तक मतलब कितने वर्ष का अंतर है, कितने, तो 2019 में से 1995 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ से 5 तो इसमें बच जाएंगे 5 और 19 से 24 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 24 वर्ष का अंतर है, 24 वर्ष का, यानी 1995 से 2019 तक आने में कितने 24 वर्ष लगे होंगे, 24 वर्ष का अंतर है। अब इस 24 वर्ष में अपन लीप वर्ष देखेंगे, लीप कितनी बड़ी होगी, लीप वर्ष यहाँ इधर साधारण वर्ष देखेंगे, साधारण वर्ष। तो 1995 4 का भाग जा रहा है क्या 1995 में, तो नहीं जा रहा है। 1996 4 दूनी 8 4 चौक 16, तो 1996 एक लीप वर्ष होगी, 96 97 98 99, फिर 2000 लीप वर्ष होगी, 2000 से फिर 2004 लीप वर्ष होगी, फिर 2008 लीप वर्ष होगी, 2000 यहाँ से 8 से 2012 लीप वर्ष रही होगी, फिर 2016 लीप वर्ष रही होगी, फिर 2020 लीप वर्ष रही होगी, लेकिन अपन दोनों 2019 तक जाना है, तो कितनी लीप वर्ष पड़ गई है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 लीप वर्ष आ गई, इसमें 6 लीप वर्ष चली गई, 16 में से 24 में से 6 चली गई, तो कितनी बचेंगी, 18, हाँ 6 18, तो ये साधारण वर्ष कितनी आ गई 18। अब एक लीप वर्ष में 2 बटे तो 6 × 2, यहाँ से 18 × एक लीप वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 1 बटे होता है, तो 18 6 दूनी 12 और 18 एकम 18, तो यहाँ से इन्हें जोड़ दो, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 8 2 10 की 0, 1 2 और 1 3, 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, कितने दिन आ गए, शेष कितना आ गया 2, तो ये क्या है ऑड डे। अब यहाँ से आप 2 दिन आगे जाएंगे, आगे देखो अब पीछे इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि 95 से 2019 तक आ रहा है ना, तो 2 दिन सोमवार में 2 दिन आप ऐड कर दो, आगे चला सोमवार से मंगल बुध, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बुधवार, 2 दिन आगे जाएंगे सोमवार से प्लस में 2 दिन आगे जाएंगे मंगल बुधवार, आपका आंसर आ जाएगा। ये है प्रोसेस, यानी कि 2 स्टेप। पहली स्टेप में अपन क्या करते हैं, इस 23 अगस्त से अपन 6 मार्च तक जाते हैं, लेकिन तारीख अपन वही की वर्ष वही की वही रखेंगे। फिर अपन क्या करते हैं, जब इसका जो सॉल्यूशन निकल आएगा फिर अपन जिस 6 मार्च तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचते का तक 1995 तक, तो 6 मार्च 1995 से फिर 6 मार्च से अपन 2019 तक जाएंगे। तो इस करके इसमें अपन क्या करते हैं, वर्ष अलग रहती है, तारीख समान रहती है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो ये आपके सामने अगला सवाल है इसी टाइप का कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1985 को कौन सा दिन रहा होगा। तो इस सवाल को भी अपन 2 स्टेप में हल करेंगे। पहली स्टेप में क्या करते हैं, अपन तारीख अलग रखते हैं और वर्ष वही रखेंगे। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, अपन तारीख समान रखेंगे और वर्ष अलग रखेंगे। पहली स्टेप में क्या करेंगे, अपन यहाँ से वर्ष वही रहेगी, तो देखो यहाँ से अपन हल करते हैं इसको सवाल को।
स्टेप फर्स्ट में 15 अगस्त 1947 क्या वार है? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 में शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा बार होगा? तो पहले स्टेप में अपन क्या करते हैं, वर्ष जो दिनांक है वो अलग रखते हैं, लेकिन वर्ष सेम रखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, तो उसमें दिनांक एक रहेगी, समान रहेगी, वर्ष अलग रहेंगे। तो यहाँ से इसमें अपन इसको पहली स्टेप वाला हल करते हैं। तो पहले तो एक चीज बताओ, 1947 जनवरी पहले आता है या अगस्त पहले आता है? जनवरी पहले आता है। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 15 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आप 1948 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से 2019 26 जनवरी से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अपन सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी से अपन स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है। 31 में 26 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, 5 दिन। और डे भी कितने आएंगे इसके? 5। 7 से भाग नहीं जाएगा तो 5 ही बचे। जनवरी से फिर क्या आता है? फरवरी आएगा। तो अब फरवरी का मैटर है, फरवरी 28 की लिखेंगे या 29 के लगाएंगे। तो अगर जो 1947 में अगर इसमें 4 का भाग चला जाएगा तो ये लीप वर्ष है, और 4 का भाग नहीं गया तो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितनी की होती है? 28 की होती है। तो फरवरी कितनी की रहेगी? 28 की। तो यहाँ से फरवरी में कितने दिन रहेंगे? यहाँ से 28 दिन रहेंगे फरवरी में। और डे निकालेंगे तो 7 चौक 28, 0 शेष बचेगा। यहाँ पे 0 शेष बचेगा। फरवरी के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। मार्च कितने दिन की होती है? 31 की। मार्च 31 को यहाँ पर वन डे कितने आ जाएंगे? 3। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल कितने का होता है? 30 दिन का। और डे कितने आ जाएंगे? 2। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है अप्रैल के बाद में। तो मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की। और डे कितने आ जाएंगे? 3। मई के बाद क्या आता है? जून कितने की होती है? 30 दिन की। 2 और डे आ जाएंगे। जून के बाद क्या आता है? जुलाई कितने दिन की होती है? 31 दिन की। और डे कितने आ जाएंगे? 3। जुलाई के बाद अब आ गए अपन अगस्त का। तो अगस्त कितने का होता है? 31 का। लेकिन अपन 31 तक जाना नहीं है, अपन जाना है कितने तक? 15 अगस्त तक। तो यहाँ से और डे निकालेंगे तो कितना? 7 दूनी 14, 1 शेष बचा। अब इन और डे को जोड़ दो आप। 5 और 3 8, 9 10, 3 13, 14 15, 18, 19। कितने आ गए? 19 और डे आ गए। अब इस 19 में अपन 7 का भाग देंगे, देखते हैं। 19 में 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो क्या आ गए? 5 और डे आ गए। यहाँ से कितने आ गए? 5 और डे आ गए। अब आप, क्योंकि अपन इस सवाल में क्या है, जनवरी से बैक में गए थे ना, अपन इधर गए थे। तो शुक्रवार से आप 5 दिन पीछे चले जाओ। शुक्रवार से अपन 5 दिन बैक में जाएंगे, इसमें से शुक्रवार में से। तो 5 दिन पीछे जाएंगे, यहाँ से माइनस में 5 दिन शुक्रवार के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा?
शुक्रवार से 5 दिन पीछे जाना है। तो यहाँ से हम 5 दिन पीछे जाएंगे शुक्रवार से। पहले शुक्रवार से पहले क्या पड़ा हुआ, बृहस्पतिवार, मतलब वो सॉरी गुरुवार, यहाँ से बृहस्पतिवार के बाद फिर पड़ा हुआ यहाँ से यानी कि रविवार आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रविवार यहाँ पे आपका आ जाएगा। बैक में जाना है 5 दिन पीछे, तो संडे आ जाएगा रविवार। यहाँ से शुक्र से पहले पड़ा हुआ बृहस्पतिवार, बृहस्पति से फिर पड़ा हुआ मंगलवार, मंगल से वो बुधवार पड़ा हुआ, बृहस्पति से बुधवार, फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार और 5वां रविवार। तो अगर कहाँ तक आ गए यहाँ पर, यहाँ से 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 कौन सा वार है, रविवार है, रविवार। तो यहाँ से 26 जनवरी 1948 जी बार निकालना है आपको। इसमें अपन ने क्या रखी, तारीख समान रखी और वर्ष अलग है इसमें, जे स्टेप 2। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ से 1947 या 1985 आएगा, 1985। अब 1947 से 1985 तक आने में कितने वर्ष का अंतर पड़ा होगा, 5, 3, 8 घटा दो यहाँ से, 5 में 3, 38 वर्ष, कितने, 38 वर्ष का। 1985 में से 1947 घटाएंगे तो 38 वर्ष का अंतर आया होगा, 38 वर्ष का। अब इन 38 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होगी, लीप वर्ष देखेंगे। तो 1947 से आती है 1948, 1947 से 4 एकम 4 नहीं आठ, तो एक तो 1948 लीप वर्ष पड़ी होगी। 1948 से 1949, 1950, 1951, 1952 लीप वर्ष पड़ी होगी। 1952, 52, 53, 54, 55, 1956 लीप वर्ष होगी यहाँ पे। 56 से 57, 58, 59, 60, 1960 लीप वर्ष होगी। 60 से 1964 लीप वर्ष होगी। 65, 66, 67, 68, 1968 लीप वर्ष होगी। 68 से 69, 70, 71, 72, 1972 लीप वर्ष होगी। 72 से 73, 74, 75, 76, 1976 लीप वर्ष होगी। 76 से 77, 78, 79, 80 लीप वर्ष होगी। यहाँ से 1980 लीप वर्ष होगी। 80 के बाद 1980, 1984 लीप वर्ष होगी। 1984 जी लीप वर्ष आ गई। काउंट कर लो कितनी लीप वर्ष हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपनी क्या आ गई, लीप वर्ष आ गई। इसमें से 10 अपनी क्या है, लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष इसमें 10 चले जाएंगे तो साधारण वर्ष यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 28 जी साधारण वर्ष होगी।
ये क्या है, लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष में 2 अड्डे होते हैं, तो 10 लीप वर्ष में अड्डे कितने जाएंगे, 10 दूनी 20। अब यहाँ से एक साधारण वर्ष में एक अड्डे होता है तो 28। अब क्या है, इन 20 को और 28 को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 48। 48 में 7 से भाग दे दो, 7 6 42, 7 7 49 जाना, 7 6 42, 43 44 45 46 47 48, 6 शेष आ जाएगा शेष पर। तो अड्डे कितने जाएंगे, 6 और डे। 6 दिन आगे चले जाओ, रविवार से सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से रविवार से प्लस 6 दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आंसर आ जाएगा, शनिवार आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, शनिवार, यानी कि सैटरडे आपका आंसर रहेगा, शनिवार आपका आंसर रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, उसको 2 स्टेप में हल करना है कि पहले तो आपको क्या करना है, तारीख जो दिनांक है वो अलग रखना है, लेकिन वर्ष वही रखेंगे। जब फिर 26 जनवरी तक पहुंच जाएंगे, जनवरी तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, पर वर्ष वही रहेगी 1940, 26 जनवरी 1947। अब यहाँ से 26 जनवरी वही तो 1985, इसमें वर्ष अलग रखेंगे। स्टेप सेकंड में वर्ष अलग रखेंगे, तो इस तरीके से वर्ष निकाल के अपन इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ से एक चीज को मैं बताता हूँ कि अगर इन वर्षों में अगर ज्यादा अंतर आ जाए तो लीप वर्ष कैसे पता करेंगे। शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ, 1985। तो इसमें अपन कैसे, तो क्या करेंगे इस सवाल में, अगर मतलब लीप वर्ष अगर जब देखो 1947 है और 1985 है, 47 का 85 अंतर जाना आ रहा है, तो लीप वर्ष निकालने का एक सीधा सा फंडा यहाँ पे है 1947 और 1985। तो लीप वर्ष निकालने का सीधा एक मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे अंत के 2 डिजिट में, अंत के जिस 47 में 4 से भाग देंगे, और इधर 85 में यहाँ से 85 में 4 से भाग देंगे। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 से 7 काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी एक ही बार गया तो 4 एकम 4, एक बार गया। अपन इस पे शेष फल से मतलब नहीं रहेगा अपन, तो 11 यहाँ आ गए। अब यहाँ से काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आ गया। इस बार यहाँ पे अपना शेष फल से कोई मतलब नहीं रहेगा, बस कटने से मतलब रहेगा। अब ये 21 में से 21 और 11 में कितने का अंतर है, मतलब 21 में से 11 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10। ये 10 लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अगर वर्षों में
ज़्यादा अंतर हो तब लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं और शेषफल से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। अब ऐसे यहाँ पर मान लो ये है, अगर कोई दूसरा सवाल ऐसे आ जाए कि अब ऐसे मान लो कि जहाँ से जाए 20 अगस्त 1950 को बुधवार था, तो और यहाँ पर आ जाए कि 25 जनवरी यहाँ पर वर्ष लगा जाए 1990 है, तो 1950 से 1990 इसमें कितनी लीप वर्ष पड़ी होंगी? तो वर्ष के अंतिम 2 डिजिट कौन से? एक तो जैसे 50 है, यहाँ से इस तरीके से 1952 ले लो, और यहाँ से 1993 ले लो, 96 ले लो, कुछ भी ले लो जो भी आपकी इच्छा हो। यहाँ से अपन इसमें 4 का भाग देंगे, यहाँ से इसमें 4 का भाग देंगे, मतलब 96 में 4 का भाग देंगे और इधर 52 में 4 का भाग देंगे, तो क्या बन गया? 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचा, 4 3 12 है, यहाँ से 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 24 में से 13 घटा दो, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 7 सर 11 आ जाएंगे यहाँ से, तो 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि ये जैसे कि अगर वर्षों का ज़्यादा अंतर आ जाए तो आप डायरेक्ट 4 से भाग दे दो उसमें, लेकिन शेषफल से कोई मतलब नहीं है। 4 एकम 4 और 4 से 7 ये कट गए यहाँ पे, तो यहाँ शेषफल 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 6 7 3, शेषफल से कोई मतलब नहीं रहेगा। दुनिया 8, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 से अपना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब अपन इस वीडियो में काफ़ी इतना ही है। अब अपन जो पार्ट 6 पढ़ेंगे, तो पार्ट 6 में जो रहेगा अपना कौन सी दिनांक को कौन सा वार होगा, कौन सी दिनांक को कौन सा वार होगा, कौन सी दिनांक को कौन सा दिन होगा, इस पर आधारित प्रश्न करेंगे अपन पार्ट 6 में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जाना दोस्तों को शेयर करें और नोट्स बनाते जाना, और जो लोग पढ़ाई नहीं करें वो पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।